माई के धमवा देख के ऐसन मनवा मोर करे हो राम, रह जईती हम यही नगरिया, ऐसी करके है। बहुत अच्छा गीत है, वो हमारे घरों में गुनगुनाया जाता है, त्योहारों पर गाते हैं। छठ का गीत, जो छठ पूजा का जो गीत है उसके साथ पलक के साथ, पलक मुच्छल के साथ जो है वो आइकॉनिक गाना है, वो मैं ऐसे भी सुनती हूँ। गा कर थोड़ा सा। शीतली बयरिया शीतल दूजे पनिया, कब देव देवता तू आके दर्शनिया, जोड़े जोड़े फुलवा सूरज देव घटवा, पेतिवई चढ़ावे ले हो, जल बीच खड़ा होई दर्शन लास राल गावेले हो। मनी के छोड़ी के नागड़ियानु हो, कहवा जईबुए माई। तो ये जो गीत है ना, तो हम लोग आज भी सुनते हैं ना, तो हमारे आंखों में आंसू भर आता है। पवन सिंह जी की अभी तक पहचान एक आर्टिस्ट के रूप में है, तो उनको अपने आप को एक जो है नेता के रूप में साबित करना अभी बाकी है, और पैरासूट कैंडिडेट जो है वो कोई नहीं चाहता है। तो लोग तो आरके सिंह को पैरासूट कैंडिडेट बताते कि वो बाहरी आरा के थोड़े हैं वो। लेकिन अब 2 बार से जीत रहे हैं, सांसद हैं, उनको या आरा के सांसद के रूप में बिल्कुल वो जानते हैं हम लोग। रवि किशन जी गर्दा उड़ा देनी है, बॉल लगा था कि आरा दुतल्ला पर चल गई है ना, और उसके साथ में अभी सुना था कि लगा था कि कैसे था वो कि बैटवा से लागल की हुक राजा जी की, इस तरीके का भी एक वर्डिक्ट है। तो ये कमेंट्री थोड़ी होती है, ये कमेंट्री थोड़ी है। भोजपुरी के लोग प्राउड कर रहे हैं। यहाँ की सड़क की व्यवस्था देख लीजिए, कूड़ा कचरा देख लीजिए, यहाँ शिक्षा व्यवस्था का तो अभी भी दयनीय स्थिति है। सभी नेतागण कहते हैं कि हाँ विकास हो रहा है, विकास हो रहा है, लेकिन शिक्षा दिन पर दिन बदतर होती जा रही है। गले में सरस्वती है, लेकिन वो नेता के रूप में अभी तक वो नहीं है, क्योंकि नेता बनने के लिए आपको फील्ड में उतरना पड़ेगा, आपको वैसा वर्क करना। पवन सिंह उनको यदि काम मनोरंजन का दिया गया है तो मनोरंजन ही करें वो जनता का, और आरके सिंह दो टर्म से राजनीति कर रहे हैं तो उनको उसी में बेस्ट माना जाए। पावर स्टार वो लोग कहते हैं जो लड़के बिल्कुल 15, 16, 17, 18 साल के हैं, उससे ऊपर वाले लड़के मुझे नहीं लगता कि उनका कुछ भी, या उनके गाने सुनते होंगे या उनकी की हुई मूवीज देखते हैं। अगर आप हम लोगों में से पूछे तो हम लोग शायद उनकी पिक्चरें देखते भी नहीं है। ज्यादा वल्गर चीजें होती है कि बहुत अजीब लगता है अपनी फैमिली के साथ, मतलब बैठ करके कंफर्टेबल होकर के। हम लोग तो टीवी किस लिए देखते हैं? मनोरंजन करने के लिए ना। और वहां बैठो तो मतलब अपने पापा के साथ देख रही हो तो मेरा सर नीचे हो जाए, इस तरीके के शब्दों का चयन गाना में, या फिर बात मतलब अकेले सुनना चाहिए। बिल्कुल नहीं, अकेले का मतलब है आप कुछ भी करोगे। उन्होंने कुछ भी ऐसा कोई चीज नहीं किया है जिससे भोजपुरी भाषा का या महिलाओं का सम्मान बढ़े, बल्कि घटने का ही मैंने जितने एग्जाम्पल जो थोड़े बहुत मैं जानती हूँ, तो ये 2 एग्जाम्पल दीजिए जरा। अभी कुछ टाइम पहले कुछ वार टाइप से चल रहा था इन लोगों के बीच में, भोजपुरी सिंगर्स के बीच में, जिसमें एक दूसरे के रिलेटिव के ऊपर ये लोग कमेंट कर रहे थे बहुत नेगेटिव। राजनेता कैसा होता है उसको अपने लोगों के बारे में सोचना चाहिए, उसका जो एक कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसा हो, उसके बारे में, उसकी जो क्षेत्र आता है उसके बारे में, उसके लोगों के बारे में क्या जरूरी है क्या ना जरूरी है, ये सारी चीजें उसको पहले होमवर्क कर लेना चाहिए, उसके बाद उसको एज अ पॉलिटिशियन अपने आप को सोचना चाहिए। फेस्टिवल आता है तो इनके गाने से थोड़ा फेस्टिवल में जान आ जाती है। जहाँ तक छठ में भी एक गाना आया था सोनू निगम के साथ। हाँ, सोनू निगम या फिर एक लचके लबंगी, ये गाना, ये सब उनका गाना है जिससे फेस्टिवल में जान आ जाती है। हम ये नहीं कहेंगे कि वो मतलब हम बुरे इंसान नहीं है, नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हाँ वो गाते हैं, अच्छा गाते हैं, उनकी आवाज है, तभी तो आज उस जगह पे हैं। लेकिन हम ये भी नहीं कहेंगे कि वो इस लाइन के लिए, राजनीति के लाइन के लिए हैं, वो हम ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि उनका वो फील्ड है तो वो ज्यादा बेहतर है उनके लिए। हुटिंग भी होती है, उसके गाने मोबाइल में बजते रहते हैं, तो अब किस तरीके का वो अटेंशन ग्रैब करना चाहते हैं उस इंसान से, वो मुझे नहीं पता, बट ये बहुत एक अलग तरीके का और एक नेगेटिव चीज है। ये चीज उनको भी समझनी चाहिए कि अगर भीड़ हो रही है तो वो उस चीज को कहें कि नहीं ये रेसिडेंशियल एरिया है, तो उसको थोड़ा सा समझ के रहना। आप लोग माना होना नहीं करते तो क्या वो मान जाएंगे?
लेकिन मैंने कुछ दिन पहले पूछा पवन सिंह कौन है अपनी फैमिली में, तो मुझे यही जवाब मिला, वही जो अश्लील गाने गाता है। कौन जवाब दिया ये वाला? अब मैं ये नहीं बताऊंगी। पिक्चर से, गाने से कोई कितना कनेक्ट कर पाएगा और कैसे सोच पाएगा कि आपको हम वोट दे दे। वोट आपको कैसे देंगे हम, अगर हमको पता ही नहीं चल। सी क्या है कि एमपी एमएलए वगैरह क्या है कि अगर मुझे उनसे मिलना है, मुझे अपनी अल्टीमेटली अपनी परेशानी उनको बतानी है, उनको आगे बढ़ा के मेरी चीजों का प्रॉब्लम सॉल्व अच्छा, करना वो है। सिर्फ स्टार है, ये काफी नहीं है सांसद बनाने? पवन सिंह लड़कियों की इज्जत नहीं करता है, जहाँ तक ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। सही है, सब कुछ गाना गाता है, जो भी करता है, लेकिन वो लड़कियों की रिस्पेक्ट नहीं करता है। ये बात मुझे पता है, क्योंकि मेरे भी भोजपुरी में लोग हैं जो बहुत नजदीकी से हैं, जानते हैं हम जिसको। हाँ, पब्लिकली औरतों को जिस तरीके से वो ऑब्जेक्टिफाई करते हैं, उससे तो बिल्कुल भी मुझे लगता है कि शायद उनकी नजरों में औरतों की कोई वैल्यू नहीं है, तो मुझे लगता है कि शायद नहीं होगी। नमस्कार, मेरा नाम शुभम कृष्णा है। देखिए, हम आरा में कवर करने पहुंचे थे। बहुत सारी चर्चाएं चल रही थी पवन सिंह को लेकर। पवन सिंह एक इंटरव्यू के दौरान कहते हैं कि मैं तैयार हूं आरा लोकसभा से, अगर मुझे टिकट दिया जाता है तो मैं एक कार्यकर्ता के नाते, एक नेता के नाते मैं तैयार हूं और मैं पूरी मुस्तैदी से चुनाव लड़ूंगा। जब मैं आरा पहुंचा तो तमाम लोग अपनी तमाम प्रतिक्रियाएं रख रहे थे। कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं, बिल्कुल वो जीत सकते हैं। कुछ लोग कह रहे थे कि आरके सिंह से बेहतर कोई सांसद आरा के लिए नहीं हो सकता था। तो ठीक है, आरा में जब हम निकलने वाले थे तो आरा के एक कैफे में पहुंचे नाश्ता पानी के लिए। तो यहाँ पे कुछ महिलाएं जो कि आरा की है वो हमें दिखी। हम इनसे परमिशन लिए इनसे बातचीत करने के लिए। सभी लोग तैयार हुए, हम इनसे बातचीत करेंगे। मैडम, सबसे पहले ये बताइए, पवन सिंह को जानती हैं? हाँ, एज एन आर्टिस्ट बिल्कुल जानते हैं। एज एन पॉलिटिशियन? बिल्कुल नहीं, उनका ऐसा कोई करियर अभी तक रहा नहीं है, तो बाय एज अ पॉलिटिशियन तो नहीं जानते हैं। एज अ पॉलिटिशियन नहीं जानते? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर आते हैं तो क्या रिस्पॉन्स मिलेगा? सी मुझे लगता है कि कोई भी चीज करने से पहले आपको पीछे जो है एक होमवर्क करना चाहिए। एज अ पॉलिटिशियन मुझे लगता है कि लोगों का सिर्फ मानना होता है कि वोट मिल जाने से हम एक पॉलिटिशियन बन जाएंगे या एक अच्छे नेता बन जाएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि पॉलिटिशियन होने के लिए आपकी सोच वैसी होनी चाहिए। एक राजनेता कैसा होता है, उसको अपने लोगों के बारे में सोचना चाहिए। उसका जो एक कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसा हो, उसके बारे में, उसकी जो भी जो क्षेत्र आता है उसके बारे में, उसके लोगों के बारे में क्या जरूरी है क्या ना जरूरी है, ये सारी चीजें उसको पहले होमवर्क कर लेना चाहिए। उसके बाद उसको एज अ पॉलिटिशियन अपने आप को सोचना चाहिए। अभी तो 1 साल बाकी है, हो सकता है होमवर्क वो कर ले। बिल्कुल, तो उसके लिए उनको ग्राउंड पे आना चाहिए और घूमना चाहिए, देखना चाहिए कि यहाँ पे लोगों की क्या जरूरतें हैं, क्या किन चीजों से हम नाखुश हैं, क्या चीजें हमको चाहिए। तो अगर 1 साल है तो मुझे लगता है कि उनके लिए बहुत कम समय है समझने के लिए, जानने के लिए कि उनके यहाँ की जनता क्या चाहती है। तो ज्यादा समय ना गंवाते हुए वो अब ग्राउंड पे दिखे। आरके सिंह कैसे सांसद है? बहुत अच्छे हैं, पॉजिटिव हैं और चीजें उनकी नजर आ रही हैं। हाँ, थोड़ा कुछ कमियां लगती क्या कमियां हैं? कमियां इन द सेंस मुझे लगता है कि बहुत बड़े पैमाने पे चीजें तो ऑब्वियस हो रही हैं, बट जिन चीजों के लिए हम बहुत सालों से, आरा के लोग जिन चीजों के लिए बहुत सालों से चिल्ला रहे हैं, बोल रहे हैं, या लोग कहते हैं कि हाँ हम ये चीजें करेंगे, वो अभी तक नहीं हुई हैं। जैसे कि एक हमारा रोड है, अब जाके उस पे बात करना या काम करना शुरू हुआ है, बट उसके लिए बहुत सालों से हम कोशिश कर रहे हैं। यहाँ के लोग आवाज उठाते, जो भी बड़ा नेता आता है उससे हम ये बात कहते हैं कि हमको वो रोड चाहिए, क्योंकि वो बहुत खराब स्थिति में थी। तो अब जाके वो शुरू हुई है, जबकि उनका ये दूसरा कार्यकाल है। तो ये चीजें थी कि उनको पहले ही शुरुआत कर देनी चाहिए थी। और भी कई चीजें हैं, जैसे यूनिवर्सिटी का हमारा मुद्दा है, तो वो भी एक बहुत बड़ा है कि जिस तरीके का एक क्वालिटी हमको एजुकेशन सिस्टम में चाहिए, या और भी बहुत सारी चीजें हैं जो एज अ एमपी उनको करना चाहिए था, जो कि करने में अभी वो असमर्थ। महिलाओं के लिए क्या कुछ करना चाहिए था और क्या कुछ किए हैं? बहुत सारी चीजें थी। सी अब मैं ये नहीं बता पाऊंगी कि एमपी ही के नाते उनको करना चाहिए था ये, बट बहुत सारे मुझे लगता है कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो वो कर सकते थे, जिन्होंने जो कि उन्होंने नहीं की। अच्छा, एक बात बताइए, अभी आरके सिंह सांसद है, अगर पवन सिंह आते हैं तो जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे? जीत सकते हैं अगर वो उस तरीके से काम करे जो हमारी जरूरतें हैं। पहले उनको, जैसे इन्होंने कहा कि होमवर्क करना पड़ेगा, 1 साल है उनके पास, तो बहुत कम समय है और उनको ग्राउंड पाना चाहिए हमें लोगों से। तो आप इनका समर्थन कर?
मैं किसी का समर्थन नहीं कर रही हूँ, बस यही कह रही हूँ कि उन्हें यहाँ की समस्याओं से रूबरू होना पड़ेगा, लोगों को समझना पड़ेगा कि उन्हें चाहिए क्या, हमें चाहिए क्या, लड़की आरा के कुछ मुख्य समस्याओं से आप हमें रूबरू करवाएं। मुख्य समस्या है। पहले तो आप यहाँ की सड़क की व्यवस्था देख लीजिए, कूड़ा कचरा देख लीजिए, यहाँ शिक्षा व्यवस्था का तो अभी भी दयनीय स्थिति है। सभी नेतागण कहते हैं कि हाँ विकास हो रहा है, लेकिन शिक्षा दिन पर दिन बदतर होती जा रही है। उसका एग्जाम्पल आप अभी यूनिवर्सिटी के मुद्दे को ही देख लीजिए कि उसका आवंटन किया जा रहा है, तो आखिर इस तरीके की चीजों पर क्यों समय व्यर्थ किया जा रहा है? सीधे सीधे आप विकास की बात कीजिए। आप क्या कुछ कहेंगे राजनीति को लेकर? पवन सिंह या आरके सिंह, कौन बेहतर रहेगा इस बार? अभी तो मैं कहूंगी कि आरके सिंह सबसे अच्छे हैं, क्योंकि उन्होंने आरा में जितना विकास किया है अब तक किसी ने नहीं किया। ट्रेन हो गई और ब्रिज हो गया, सारी चीजें, तो मेरे अकॉर्डिंग आरके सिंह बहुत अच्छे हैं। आरके सिंह बेस्ट है। जी। अच्छा मैडम, आरके सिंह और पवन सिंह दोनों में क्या लगता है कौन बेहतर सांसद साबित होंगे अगर, या फिर कौन बेहतर उम्मीदवार साबित होंगे इस बार? मुझे लगता है कि आरके सिंह जी सांसद रहे हैं, जैसा कि इन्होंने बताया 2 टर्म से, और पढ़े लिखे हैं, ब्यूरोक्रेट रहे हैं, तो इस मामले में जो जिस तरह का यूथ का रिप्रेजेंटेशन है उस और पढ़े लिखे जैसे नेता की मांग उस रूप में वो खरे उतरते हैं आरके सिंह जी। बाकी पवन सिंह जी की अभी तक पहचान एक आर्टिस्ट के रूप में है, तो उनको अपने आप को एक जो है नेता के रूप में साबित करना अभी बाकी है, और पैरासूट कैंडिडेट जो है वो कोई नहीं चाहता है। तो लोग तो आरके सिंह को पैरासूट कैंडिडेट बताते कि वो बाहरी आरा के थोड़े हैं वो। लेकिन अब 2 बार से जीत रहे हैं, सांसद हैं, उनको या आरा के सांसद के रूप में बिल्कुल वो जानते हैं हम लोग, तो उस उनके कंपैरिजन में हम कह रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आरके सिंह बेस्ट है। आरके सिंह दोनों का कंपेयर, क्योंकि अभी पवन सिंह जी को साबित करना अपने आप को बाकी है, हम लोग उन्हें एक नेता के रूप में नहीं जानते हैं। तो आपको क्या लगता है आरके सिंह या पवन सिंह, कौन बेहतर उम्मीदवार साबित हो? सही बात है, मैम सही बोली है, क्योंकि पवन सिंह एक गायक है और हम लोग उनको इसी लाइन में देखे हैं, ना कि हम लोग अभी तक उनको नेता के रूप में देखे हैं। और रही बात आरके सिंह की, तो आरके सिंह हाँ बेशक बहुत सारे काम किए हैं, बहुत सारे चीज किए हैं, जैसे हम लोग अभी रमना मैदान को वो जिन्होंने बोले हैं कि उसको बहुत बड़ा ये करने वाले हैं, और यहाँ पे पुल भी बना क्या करने वाले हैं? नेताओं के आश्वासन को छोड़ दीजिए, क्या कुछ किए हैं ये बताइए। बहुत कुछ, लेकिन अभी भी बहुत कमियां हैं। जैसे पार्किंग की व्यवस्था होनी चाहिए थी, जो कि आए दिन हमारे शहर में इसकी वजह से बहुत जाम लगता है, जिसके कारण हम लोग को बहुत दुख होती है। तो ये चीज होने 2 साल से है, तो अभी तक उस टाइप से काम नहीं किए जैसे होना चाहिए था। ठीक है। और रही बात पवन सिंह की, तो पवन सिंह की गाना बहुत अच्छा गाते हैं, उनकी गायकी की हम लोग मतलब उनके गले में सरस्वती हैं, लेकिन वो नेता के रूप में अभी तक वो नहीं है, क्योंकि नेता बनने के लिए आपको फील्ड में उतरना पड़ेगा, आपको वैसा वर्क करना पड़ेगा, ना कि घर बैठे नेता बन सकते हैं। ठीक है ना, तो आपको हम लोग की आवाज भी सुननी होगी, हम लोग के साथ क्या प्रॉब्लम है ये भी जानना होगा। कहने के लिए तो बहुत बड़े बड़े लोग बहुत सारी बातें बोल के जाते हैं, लेकिन करता वैसा कोई कुछ नहीं है। तो मुझे तो लगता है कि अभी तक आरके सिंह है तो बेस्ट, और आए बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं, तो मैडम बहुत दूर बैठी हुई है, आरके सिंह या पवन सिंह, कौन बेहतर उम्मीदवार? पवन सिंह यदि उनको यदि काम मनोरंजन का दिया गया है तो मनोरंजन ही करें वो जनता का, और आरके सिंह दो टर्म से राजनीति कर रहे हैं तो उनको उसी में बेस्ट माना जाए। चलिए अब पवन सिंह के कलाकारी पे बात करते हैं। पवन सिंह को एज ए कलाकार कैसे देखते हैं? मैं पता नहीं क्यों मुझे पर्सनली उतना, क्योंकि वो जिस तरीके के गाने गाते हैं भोजपुरी में, वो एज अ गर्ल तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जिस तरीके हाँ ये बिल्कुल है कि उन पर जो कला है, वो कला की जो देवी है, उनका आशीर्वाद बिल्कुल है। अगर उस चीज का वो सही तरीके से इस्तेमाल करें तो बेशक सबके दिलों पे। उन्हें पावर स्टार बोलते हैं, कहने से तो मुझे नहीं लगता कि उसका कुछ बहुत ज्यादा असर होने वाला है। और पावर स्टार वो लोग कहते हैं जो लड़के बिल्कुल 15, 16, 17, 18 साल के हैं। उससे ऊपर वाले लड़के मुझे नहीं लगता कि उनका कुछ भी, या उनके गाने सुनते होंगे या उनकी की हुई मूवीज देखते हैं। अगर आप हम लोगों में से पूछे तो हम लोग शायद उनकी पिक्चरें देखते भी नहीं है, उनके गाने सुनते भी नहीं। गाने कब सुनते हैं? जब वो वल्गैरिटी समझ में आती है, जब लोग उस पर बात करते हैं तो लगता है कि अरे यार इस तरीके का क्यों गाना बनाना। तो एज अ आर्टिस्ट तो वो अच्छे हैं, बट अगर वो अच्छा काम करने लगे तो वो बहुत अच्छा होगा। पवन सिंह से बेहतर आर्टिस्ट आपको कौन लगता है भोजपुरी इंडस्ट्री में फिलहाल? कोई भी नहीं, मतलब उनके अलावा क्या, मतलब मुझे तो अभी कोई भी नहीं लगता, क्योंकि वो बेहतर तो कोई है ही नहीं। जो भी है वो बस यही लिपस्टिक, लहंगा, हुक, पता नहीं क्या क्या चीजें हैं जो अभी चल रही हैं।
तो वो इतना स्तर गिर गया है। यही सब गाने वाले 3 लोग तो सांसद बन गए, रवि किशन, मनोज तिवारी, निरहुआ। वही तो मैं चीजें समझ नहीं पा रही कि ऐसे कौन से लोग हैं जो इन लोगों में अपने आइडियल ढूंढते हैं। ऐसे लोगों कैसे ये ऐसे लोग आइडियल बन गए हैं जो कल को आपके देश को सुधारने की कोशिश करेंगे। हम लोग पॉलिटिशियंस वैसे चाहते थे, हमारे जो पहले के जो लोग रहे हैं वो पॉलिटिशियंस ऐसे थे जो समाज सुधारक रहे हैं, जो आपके सोसाइटी को एक नया विजन देने वाले हैं। ये लोग ऐसे विजन देंगे कल को जो आप अपनी बहनों के साथ बैठ के इस तरीके की बातें नहीं करते, क्या आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कल आप अपनी बहनों के साथ बैठ के ये बातें करेंगे? ये विजन तो आप नहीं चाहते हैं अपने साथ। तो पता नहीं ऐसे कैसे लोग हैं जो इन लोगों को वोट देकर सांसद और इस तरीके से इतने बड़े बड़े ओहदे पर लेके आते हैं। प्लस कट्टू जब ये पार्लियामेंट में जाते हैं, विधानसभा में जाते हैं, उस जगह पे भी ये इसी तरीके की नीचता जैसी बातें करते हैं जो कि खुद में बहुत शर्मसार लगता है जब आप इनकी बातें सुनते हैं वहां पे। कौन सी बातों के बारे में आप बोल रहे हैं, थोड़ा सा जिक्र करें। अगर कोई सांसद है, ठीक है, अभी जो भोजपुरी कमेंट्री चल रही है, मैं उस पे ही अभी रिसेंट की बात लेके आ रही हूँ। जो आपके एमपी हैं रवि किशन जी, गर्दा उड़ा देनी है, बोलता लगा था कि आरा दु तल्ला पर चल गई है ना। और उसके साथ में अभी सुना था कि लगा था कि कैसे था वो कि बैटवा से लागल की हुक राजा जी की, इस तरीके का भी एक वर्डिक्ट है। तो ये कमेंट्री थोड़ी होती है, ये कमेंट्री थोड़ी है। भोजपुरी के लोग प्राउड कर रहे हैं। ये कौन से लोग हैं जो प्राउड कर रहे हैं? ये एक बहुत छोटा तबका है जो सिर्फ मास मीडिया में है, जो ट्विटर्स पे चलते हैं या फेसबुक पे चलते हैं, जिनका काम ही है फेसबुक पर रहना, ठीक है। क्योंकि अगर आप वैसे लोगों को देखें जो लोग एजुकेटेड हैं, जो लोग अपनी सर्विस दे रहे हैं सोसाइटी में, वो लोग इन चीजों को इनकरेज नहीं करते हैं। उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा कि कोई आपके मदर टंग को इस तरीके से बात करे कि लहंगा और चोली और ये और वो, ठीक है। हम लोग भोजपुरी वैसे जानते हैं जो भिखारी ठाकुर दिखा के गए हैं, हम वैसे भोजपुरी जानते हैं जो महेंद्र मिश्र दिखा के गए हैं, जिस पर हम ही नहीं जो हमारे बाहर के लोग हैं, जो अब्रॉड के लोग हैं, वो आज तक उन्हीं संस्कृतियों को लेके चल रहे हैं। और हमारे यहाँ के लोग हैं जो पता नहीं कौन से बाजारू लैंग्वेज में बात करते हैं और उस पे कहते हैं कि हम बिहारी स्टार हैं और भोजपुरी के स्टार हैं। तो ये बहुत गलत लगता है और ऐसे लोगों को प्रोत्साहन नहीं मिलना चाहिए। ऐसे लोगों को बताना चाहिए कि भोजपुरी क्या है, कैसी है। और आर्टिस्ट के तौर पर और पॉलिटिशियन, ये दोनों बहुत अलग अलग चीजें हैं। सिर्फ वोट बैंक के आधार पर आप किसी को पॉलिटिशियन अच्छा नहीं कह सकते हैं। पॉलिटिशियन बनने के लिए आपके अंदर बहुत सारी चीजें, पहले तो उसको सोशल एक एक्टिविस्ट ही बनना पड़ेगा। मुझे लगता है कि पॉलिटिशियन का सबसे बड़ा जो काम होता है वो समाज सुधारक या समाज सेवी। तो जो लोग भी अगर पॉलिटिशियन बनना चाहते हैं, सबसे पहले उनको सोशल वर्क करना चाहिए। पवन सिंह के घर के बगल में एक स्कूल है, आप वहाँ पे पढ़ाती भी हैं। तो जब भी पवन सिंह आते हैं तो आप लोग उनको देखने के लिए ये भी करते हैं कि नहीं पवन सिंह को देख ले, क्योंकि बहुत सारा भीड़ वगैरह हो जाता होगा। क्या कुछ अच्छाइयाँ है, क्या कुछ बुराइयां है? बहुत बड़ी बुराई है। क्या बुराई? क्योंकि उनके घर से सही बात है, हमारा स्कूल बहुत नजदीक है और अक्सर क्या होता है कि वो 7-8 फीट का रोड है, ठीक है, सामने सामने घर हैं, लड़के हैं, मुश्किल से 13, 14, 15, मैक्सिमम 17 से 18 साल के लड़के हैं और उससे बड़ा आपको कोई वहां नहीं मिलेगा। वो लड़के, वो पता नहीं आया नहीं आया, सुबह 8 बजे आया या रात को 2 बजे आया, वो उस समय से लेके पता नहीं वो चला भी गया होता है, फिर भी वो उसके घर के सामने खड़े रहते हैं। ठीक है, वो उसका प्यार है, उनका प्यार है उनके लिए, वो अलग बात है। बट आपको ये भी ध्यान रखना है कि कहीं आपके प्यार की वजह से किसी और को दिक्कत नहीं हो। बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, आते जाते, उनको बहुत दिक्कत होती है। रोड पे भीड़ लग जाता है या फिर लड़के हैं तो ऑब्वियस है लड़कियां जाती हैं आती हैं तो उन्हीं उसी के गाए हुए गाने से उसको छेड़ते हैं। सबसे पवन सिंह के गाने से उनके फैंस, ऑब्वियस तो सबसे गलत टाइप के गाने से। अब मैं ये आपको स्पेसिफिक नहीं बता सकती, बट ये मुझे सुनने को भी मिला था या फिर हम लोग भी जब आते जाते रहते हैं तो वो बहुत अनकंफर्टेबल सा एक सिचुएशन होता है, क्योंकि हुटिंग वगैरह भी करते हैं। ऑब्वियस हुटिंग भी होती है, उसके गाने मोबाइल में बजते रहते हैं। तो अब
किस तरीके का वो अटेंशन ग्रैब करना चाहते हैं उस इंसान से, वो मुझे नहीं पता। बट ये बहुत एक अलग तरीके का और एक नेगेटिव चीज है। ये चीज उनको भी समझनी चाहिए कि अगर भीड़ हो रही है तो वो उस चीज को कहें कि नहीं ये रेसिडेंशियल एरिया है, तो उसको थोड़ा सा समझ के रहना आप लोग चाहिए। मना वना नहीं करते, तो क्या वो मान जाएंगे? नहीं मान। कोशिश नहीं की? ऑब्वियस सब लोग हैं, अगर एक समय पे अगर किसी को परेशानी होती है तो वो बोलने की ज्यादा परेशानी होती है तो प्रशासनिक मदद भी ले सकते कर सकते हैं, बट वही है, फैंस का प्यार है तो हम क्या कर सकते हैं, लड़के भी हैं तो हम क्या, हम तो खड़े हैं, सी ना। बट वो उसके बाद का प्रोसेस नहीं बताते हैं कि वो किस तरीके से अगल बगल के लोगों को टीज करते हैं या आने जाने वाली लड़कियों को, औरतों को परेशान करते हैं। तो ये भी एक बहुत नेगेटिव चीज है जो मैंने देखा है अपनी आंखों से। अच्छा, एज अ कलाकार आप पवन सिंह को कैसे देखते? कलाकार के रूप में मैं सच बताऊं तो मैं सच ही बताना है? हाँ, तो सच ही बताने के लिए हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं ना। तो सच बताऊं तो मैं उनके गाने मूवीज कुछ नहीं देखती हूँ। मतलब भोजपुर यही इतनी ज्यादा वल्गर चीजें होती है कि बहुत अजीब लगता है अपनी फैमिली के साथ मतलब बैठ करके कंफर्टेबल हो करके। हम लोग तो टीवी किस लिए देखते हैं, मनोरंजन करने के लिए ना। और वहां बैठो तो मतलब अपने पापा के साथ देख रही हो तो मेरा सर नीचे हो जाए, इस तरीके के शब्दों का चयन गाना में या फिर मतलब बातचीत। अकेले सुनना चाहिए? बिल्कुल नहीं, अकेले अकेले का मतलब है आप कुछ भी करोगे। तो मतलब मेरा कहने का मतलब यही है कि हम अगर वो गाने भी गाएं तो ऐसे गाने गाइए कि आप यूथ को प्रेरणा दे सको कुछ अच्छा, या इंटरटेनमेंट के लिए भी बहुत सारे शब्द हैं। जरूरी है आप महिलाओं को मतलब कि उनका पूरा ऑब्जेक्टिफाई कर दो, तो ये तरीका नहीं है ना एंटरटेनमेंट का मतलब। क्या लगता है मैडम, पवन सिंह को एज अ कलाकार कैसे देखते? तो थोड़ा अपने गानों में चेंज लाना चाहिए ताकि लोग आरा के बारे में कुछ बेहतर जान सके और कुछ अच्छा, मतलब उनके मुंह से जब भी बाहर हम जाए तो कुछ अच्छा सुन सके कि हाँ आरा में तो बिल्कुल बचता है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सुधार भी चाहिए ना। मतलब गर्व तो क्योंकि मैं यहाँ से जुड़ी हुई हूँ तो मुझे इस चीज पे तो प्राउड है क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ बहुत सारी अच्छी चीजें हैं जिस टॉपिक पे वो बना सकते हैं, बट अभी तक वो चीज देखने को नहीं मिला। तो मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत चेंज चाहिए उनके गानों में। एक चीज मैं बोलना चाहूंगी कि जैसे होता है ना कि न्यू आर्टिस्ट आते हैं तो कुछ भी परोसते हैं ना तो वो चलता है, इट्स ओके। लेकिन जब आप एस्टेब्लिश हो गए हो, आपको लोग सुनते हैं, आपको आइकन मानते हैं, तो आपको उस तरीके का चीज करना चाहिए ना कि हम सब युवा आपसे प्रेरित हो। तो थोड़ा सा उनमें अपनी चीजों में तो सुधार लाना ही चाहिए। बाकी सब ठीक है? आइकन तो बाकी सबका मतलब किस रिगार्डिंग आप मतलब थोड़ा सा सुधार करना है, बाकी वो अच्छे कलाकार। आवाज तो आवाज अच्छी है ना, ऑब्वियसली आवाज अच्छी है तभी तो इतना फेमस हुए हैं, लोग उनको इतना मानते हैं। तो बस ये है कि आप जैसे जिस तरीके की आप चीजें कर रहे हो, अगर राजनीति में आपको आना है तो हम लोगों से, यहाँ की जनता से आप मिलिए, हम क्या चाहते हैं उनसे बात कीजिए, और जो अपना अब तक हमारे अंदर जितनी निगेटिविटी है वो दूर कर दीजिए। क्या चाहते हैं पवन सिंह से, क्या कुछ कहना चाहते हैं? हम पवन सिंह से यही मुझे एक लगता है कि बहुत लिमिटेड ऑडियंस भी है उनकी, है ना। वो लोग शायद जो लाइव करते हैं या इस तरीके की जो चीजें करते हैं वो बहुत लिमिटेड लोगों के लिए करते हैं। मतलब ज्यादा कोशिश नहीं करते कि हम औरतों से भी मिले या यहाँ के जो एलीट लोग हैं, है ना, एजुकेटेड जो लोग हैं, हाँ, उन लोगों से मिले जुले। मुझे कभी भी नहीं लगा, मैंने ऐसे कभी उनको देखा ही नहीं है ना, कि वो पब्लिक फिगर में कभी आके, मतलब ऐसे पब्लिक में आके किसी इवेंट में आए। आरा में आरा के हैं तो बहुत सारे ऐसा चाहती पब्लिक फिगर है तो कोई पब्लिक का कोई कार्यक्रम हो तो वहाँ पे आए, लोगों से संबोधित करे, बातचीत। बिल्कुल बिल्कुल, तभी तो आपको लोग कनेक्ट कर पाएगा ना, नहीं तो पिक्चर से गाने से कोई कितना कनेक्ट कर पाएगा और कैसे सोच पाएगा कि आपको हम वोट दे दे। वोट आपको कैसे देंगे हम अगर हमको पता ही नहीं चल। सी क्या है कि एमपी एमएलए वगैरह क्या है कि अगर मुझे उनसे मिलना है, मुझे अपनी अल्टीमेटली अपनी परेशानी उनको बतानी है, उनको आगे बढ़ा के मेरी चीजों का प्रॉब्लम सॉल्व करना वो सिर्फ स्टार है, ये काफी नहीं है सांसद बनाने आपको। बहुत सारे लोग बने हुए हैं, रवि किशन, मनोज तिवारी, ये लोग बने हैं तो इनका पॉलिटिकल करियर मुझे नहीं लगता वो उनका जितना दिन का फेम होगा उतने ही दिन में उनका खत्म हो जाएगा। जो पॉलिटिशियन जिनको मनोज तिवारी तो टिक गए हैं, दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष बन गए। हाँ, बट उसके लिए उन्होंने मेहनत की, उन्होंने कितना पापड़ बेला है उसके लिए वो भी हमने देखा है। तो इस तरीके से रगड़ना पड़ेगा। अगर उतना अगर ये लोग टिक जाते हैं तो जाहिर सी बात है बिल्कुल आगे याद करेंगे हम लोग भी एज अ पॉलिटिशियन। अच्छा मैडम, आर्टिस्ट के तौर पे पवन सिंह को कैसे देखते?
देखिए मैंने उनका ज़्यादा काम या जो भी चीज़ें हैं जो थोड़ा बहुत देखा है उसके आधार पे मुझे अच्छा नहीं लगा तो मैं ज़्यादा फॉलो नहीं करती हूँ। इसलिए ज़्यादा उनका काम नहीं देखा है। बस ये पता है कि उन्होंने कुछ भी ऐसा कोई चीज़ नहीं किया है जिससे भोजपुरी भाषा का या महिलाओं का सम्मान बढ़े। बल्कि घटने का ही मैंने जितने एग्ज़ाम्पल जो थोड़े बहुत मैं जानती हूँ, तो ये 1-2 एग्जांपल दीजिए ज़रा। अ, अभी कुछ टाइम पहले कुछ वार टाइप से चल रहा था इन लोगों के बीच में, भोजपुरी सिंगर्स के बीच में, जिसमें एक दूसरे के रिलेटिव के ऊपर ये लोग कमेंट कर रहे थे बहुत नेगेटिव। तो ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि क्या स्तर है सोचने का और क्या चीजें हैं, क्या मेंटालिटी। कलाकार के तौर पे अच्छा नहीं है। मुझे कुछ भी ऐसा जो है प्राउड भोजपुरी का कौन-सा स्टार आपको अच्छा लगता है? देखिए जो भी अभी जो चीजें चल रही हैं, जैसा कि खुशबू जी ने कहा, कोई भी ऐसा प्राउड करने वाला कोई काम नहीं कर रहा है, इसलिए उससे बढ़िया हम दूसरा आर्टिस्ट को देख लेंगे, भले हिंदी में हो या किसी और लैंग्वेज में हो। जब वो कुछ अच्छा नहीं कर रहे हैं, जब प्राउड करने वाली बात या महिलाओं के सम्मान के लिए अच्छी बात नहीं कर रहे, तो हम क्यों उनको फॉलो करेंगे या देखेंगे। ठीक है। आप कैसे देखती हैं मैडम पवन सिंह को एज अ कलाकार? मतलब पवन सिंह तो मुझे अच्छे लगते हैं, ये नहीं कहेंगे कि हाँ अच्छे नहीं है, गाते हैं, हाँ उनके आवाज में सरस्वती है, जो कहते हैं ना कि बहुत लोग हैं बहुत गाते हैं लेकिन उनका जो भक्ति सॉन्ग आता है ये सब चीज कोई मतलब 1-2 भक्ति सॉन्ग जो आपको पसंद? हाँ वो जो कपूर गौरम वाला गाना गाए वो मुझे नहीं वो गा नहीं सकते sorry। और जो फेस्टिवल आता है तो इनके गाने से थोड़ा फेस्टिवल में जान आ जाती है जहाँ तक छठ में भी एक गाना आया था सोनू निगम के साथ। हाँ सोनू निगम या फिर एक लचके लबंगी ये गाना ये सब उनका गाना है जिससे फेस्टिवल में जान आ जाती है। हम ये नहीं कहेंगे कि वो मतलब हम एकदम बुरे इंसान नहीं ये है। नहीं कह सकते हैं क्योंकि हाँ वो गाते हैं अच्छा गाते हैं उनकी आवाज है तभी तो आज उस जगह पे हैं। लेकिन हम ये भी नहीं कहेंगे कि वो इस लाइन के लिए राजनीति के लाइन के लिए हैं, वो हम ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि उनका वो फील्ड है तो वो ज्यादा बेहतर है उनके लिए और अच्छा भी लगता है कि हाँ वो गाते हैं। हाँ लेकिन बहुत सारा ऐसा गाना है जो गाते हैं जो अच्छा नहीं लगता है, लेकिन बहुत सारा ऐसा गाना है जो फैंस के दिलों पे राज करता है। और आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उनके हाँ अगर उनको मिलता है वोट तो उनके इस गाने के बदौलत ही मिलेगा क्योंकि हमारे यहाँ के जो लोग हैं ना बस लोगों को ऐसे ही जज करते हैं, उनके बैकग्राउंड पे नहीं जाके उनको जज करते, बस ऐसे ही उनको जज कर लेते हैं कि हाँ कि वो इंसान है, अच्छा है, गाता है, ये सब मैटर को लेकर के वो जज कर लेते हैं। तो मुझे तो लगता है कि हाँ सही है लेकिन राजनीति की लाइन में वो सही है। कैसे कलाकार लगते हैं मैडम आपको? मैं भोजपुरी सॉन्ग सुनती नहीं हूँ, लेकिन मैंने कुछ दिन पहले पूछा पवन सिंह कौन है अपनी फैमिली में, तो मुझे यही जवाब मिला वही जो अश्लील गाने गाता है। कौन जवाब दिया ये वाला? अब मैं ये नहीं बताऊंगी, तो फिर मैं तो तुरंत खेसारी लाल तो नहीं बताया? नहीं तो तुरंत मैं डाइवर्ट हो गई, तो फिर मैं पॉजिटिव तो नहीं बोल पाऊंगी उनके बारे में। मतलब जो सामने वाला कह देगा वो सही है। जब मैं इसको फॉलो ही नहीं करती हूँ तो मैं कैसे तो सामने वाला बोला पवन सिंह अश्लील गाता है तो आप मान लिए पवन सिंह अश्लील जी। क्या कहें? और हाँ एक बात और है कि जहाँ तक मुझे सुनने को आता है कि पवन सिंह लड़कियों की इज्जत नहीं करता है, जहाँ तक ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। सही है सब कुछ गाना गाता है जो भी करता है लेकिन वो लड़कियों की रिस्पेक्ट नहीं करता है, ये बात मुझे पता है क्योंकि मेरे भी भोजपुरी में लोग हैं जो बहुत नजदीकी से हैं, जानते हैं हम जिसको, जिन्होंने मुझे बताया कि अगर हम लोग कभी ऐसा मौका भी आता है, बहुत बार ऐसा होता है कि हम कहीं मार्केट में या फिर कहीं गए वहां पे पवन सिंह आता है लेकिन हम कभी ऐसा नहीं किया कि उसको देखने के लिए एकदम अलबला सा गए कि उसको देखना है, नहीं, मुझे लगता है कि वो लड़कियों की रिस्पेक्ट नहीं करता है और ये बात एकदम हकीकत है। कैसे लगता है कि वो लड़कियों का रिस्पेक्ट नहीं? करता है, पता है, ये बहुत सारे लोगों के मुंह से आपको सुनने को मिल जाए, आपको भी ये बात पता होगा, बेशक आप ये नहीं कह रहे बट ये बात हर कोई के जुबान पे है और हर कोई को पता है कि वो लड़कियों अगर का आपको लगता है तो उदाहरण दे सकते हैं। हमको पता है, हम उदाहरण नहीं दे सकते, मुझे पता है, ये हर कोई के दिल में ये बात है, बेशक कोई सामने लाना नहीं चाहता है लेकिन हम लोग हैं कि हम लोग ये बात बोलना चाह रहे हैं, लोगों को बताना चाह रहे हैं कि हाँ पवन सिंह लड़कियों को रिस्पेक्ट नहीं करता है, ये बात बिल्कुल सही है। तो मैडम कोई भी त्योहार का गीत आता है पवन सिंह का तो वो कैसा लगता है? बहुत अच्छा है। मतलब सी क्वालिटी किसको नहीं पसंद है, अगर आप गुड क्वालिटी देंगे तो हर कोई पसंद करेगा, लेकिन जो नेगेटिविटी है उसको तो ऑब्वियस सब लोग नकारेंगे। तो हमारा पॉइंट यही है। आपके आरा क्या है पवन सिंह, थोड़ा मोड़ा इग्नोर नहीं कर सकते हो? थोड़ा मोड़ा ही तो इग्नोर करते करते यहाँ पहुंच गए हम। थोड़ा पहले पता नहीं क्या चलता था, उसके बाद फिर और बढ़ गया और बढ़ गया। अब तो इतनी गंदगी हो गई कि एक दूसरे के फैमिलीज पे जा रहे हैं, नाम ले लेके आप गाने बना रहे हैं। और सबसे और बुरी बात लगती है कि उनका देखा देखी जो अभी हाँ मशरूम्स जैसे जो यूट्यूबर्स निकल के आ रहे हैं या जो आर्टिस्ट निकल के आ रहे हैं जो अपने व्यूज और इन चीजों को लेकर
किसी भी तरीके, किसी भी हद तक पता नहीं उनकी सोच कैसे उतनी नीचे चली जाती है गाना लिखने के समय में। तो ये सब चीज उनको ही तो देख के लोगों को बढ़ावा मिल रहा है। तो आप जब एक बड़े आर्टिस्ट अपने आप को कहते हैं, जब आप कहते हैं कि ओ मेरे इतने लाख फॉलोअर्स हैं, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है आपको कि आपको उस समाज को क्या देना चाहिए जो समाज आपको इतना प्यार दे रहा है, जो समाज आपको खाने के लिए दे रहा है, ऐशो आराम की जिंदगी दे रहा है। तो ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है आपके ऊपर कि आप अब तो कम से कम एक सही दिशा में चले जाइए, आप अच्छी गुड क्वालिटीज लेके आइए। देखिए सब लोग आपके साथ ही आरोप लगा रहे हैं कि वो महिलाओं का सम्मान नहीं करते। पर्सनली तो मैं उनको जानती नहीं हूँ कि वो पर्सनली अपने घर में अपनी माँ के साथ कैसे रहते हैं या अपनी बहनों के साथ कैसे रहते हैं। हाँ, पब्लिकली औरतों को जिस तरीके से वो ऑब्जेक्टिफाई करते हैं, उससे तो बिल्कुल भी मुझे लगता है कि शायद उनकी नजरों में औरतों की कोई वैल्यू नहीं है। तो मुझे लगता है कि शायद नहीं होगी। अच्छा, पवन सिंह कैसे सिंगर लगते हैं मैडम? वैसे तो क्षेत्रीय रूप से अच्छे सिंगर लगते हैं। ये रूप से कहे तो आरा के हैं इसीलिए। हाँ, अच्छा, भोजपुरी के लिए गला बहुत ही भगवान ने अच्छा नवाजा है उनको, और जो भी गीत त्योहारों पे गाते हैं वो बहुत ही अच्छा होता है। हम लोग भी घरों में उसे गुनगुनाते हैं। कौन सा गाना, एक दो गाना यहाँ गुनगुना दे। जैसे एक बहुत अच्छा गाना था कि माई के धमवा देख के ऐसन मनवा मोर करे हो राम, रह जईती हम यही नगरिया, ऐसी करके है। बहुत अच्छा गीत है वो, हमारे घरों में गुनगुनाया जाता है, त्योहारों पर गाते हैं। छठ का गीत जो छठ पूजा का जो गीत है उसके साथ पलक मुच्छल के साथ जो है वो आइकॉनिक गाना है। वो मैं ऐसे भी सुनती हूँ। गा कर थोड़ा सा। मेरा हम वैसे उतना अच्छा थोड़ा सा कोशिश तो सभी लोग गुनगुनाते हैं घर में, कौन नहीं गुनगुनाता? शीतली बयरिया शीतल दूजे पनिया, कब देव देवता तू आके दर्शनिया, जोड़े जोड़े फुलवा सूरज देव घटवा, पेतिवई चढ़ावे लिहो, जल बीच खड़ा होई दर्शन लास राल गावे हो। तो इस तरीके के गाने। इतना बढ़िया तो गा रही है, कहती है कि अच्छा नहीं गाते। तो इस तरीके के अगर आइकॉनिक आप गाने गाएं तो ऑब्वियस है कि हम लोग भी उसको बहुत पॉजिटिव ले। बट वही है कि जो और ये भी चीज मुझे लगता है कि फेस्टिवल में जान आता है। हाँ, कोई भी अगर फेस्टिवल जैसे छठ पूजा आ जाता है तो कुछ टाइम पहले से पवन सिंह का गाना बजने लगता है, उससे तो और पॉजिटिव फील होता है, और उसके गाना ही से तो हम लोग के अंदर एक नया उमंग, नई ये होती है। तो इस मैटर में तो बहुत अच्छा है, इसके लिए तो बहुत शुरुआती दौर के कुछ गाने थे, जैसे विदाई सॉन्ग है उनका, वो हमनी के छोड़ के नगरिया नु हो, हमनी के छोड़ी के नगरिया नु हो, कहवा जइबू ए माई। तो ये जो गीत है ना, तो हम लोग आज भी सुनते हैं ना तो हमारे आंखों में आंसू भर आता है। और आप नोटिस करोगे ना, हर एक जब भी सरस्वती माता का विसर्जन हो, दुर्गा माता का विसर्जन, ये गीत तो एकदम फिक्स है। वो लोग जो भी ऑर्गेनाइजर होते हैं ये प्ले जरूर करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग पवन सिंह के निगेटिव है, वो एज ए आर्टिस्ट बेस्ट है, उनकी आवाज बहुत अच्छी है। बट आप हाँ पॉजिटिव। अच्छा, अगर सांसद बनाने की बारी आती है तो आर.के. सिंह ठीक है या पवन सिंह को बना सकते हैं? दोनों में मुझे आइडियाज तो नहीं आ रहे हैं अभी कुछ, मैं इतना नहीं सोची हूँ। आर.के. सिंह भी तो अच्छा काम कर रहे हैं और आईएएस हैं, और आरा की छवि बहुत पहले थे और आरा की छवि पहले से बेहतर हो रही है, हर कोई देख रहा है। हर जगह चेंजिंग आ रहा है, या रोड हो या स्टेशन हो, सब जगह लाइटिंग हो, सब जगह उनकी ये बस पार्किंग की सुविधा नहीं है सबसे बड़ा। उनकी बहुत सारे मैं पर्सनली भी बात की हूँ, कभी कभी एज ए टीचर के रूप में हम लोग मिले तो उन्होंने बहुत कुछ बताया। जैसे अभी रमना को एकदम इनोवेट करने के फेर में कि पूरा तरह से स्टेडियम जो चला जाएगा धनुपरा में, और यहाँ स्टेडियम हट जाएगा, और बोल रहे थे कि रमना जो है मैदान उस तरह से रखेंगे जहाँ फूल पौधे लगे हों, लोग पार्किंग वॉकिंग करते हो, बहुत खूबसूरत बनाना है। उधर भी नाहर तरफ हम लोग जाते हैं स्कूल, तो नाहर को ये कर करके और ये पूरा ढाल के बनाया जा रहा है, जो वहाँ भी कुछ लग रहा है जैसे कि कुछ बनेगा अच्छा कुछ।
और हर जगह चेंजिंग हमको दिख रहा है, चाहे सड़कें भी बहुत अच्छा है। भागीदार तो अभी तक नहीं है ना इसके, ये तो बरसों से हम लोग का प्रॉब्लम चलता आ रहा है ना। इनका कहना है साहब ये आर.के. सिंह आज के सांसद नहीं है, लगभग 8-9 साल हो गए हैं, तो 14 से सांसद देना चाहिए था। ये कोई बड़ा इशू नहीं है पार्किंग वाला, वो चाहते तो कब का निपटा दे। तो उस पर ध्यान दिलाया जाए। हम युवाओं का भी ये काम है कि कुछ कुछ हाँ, कुछ चीजें हैं जैसे पार्किंग, जैसे गौरी ने पार्किंग के लिए कहा, मुझे लगता है कि जो एक शौचालय जो कहा जाता है कि वॉशरूम्स वगैरह, हम लोग स्पेशली औरतें, हम लोग जब शॉपिंग के लिए जाते हैं, सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो वॉशरूम का है। ठीक है, आप दिल्ली वगैरह में चले जाएं, आपको हर मतलब 500 मीटर 1 किलोमीटर पे आपको वैसा मिल जाएगा एकदम एडवांस्ड वॉशरूम। एडवांस नहीं चाहिए, 4 दीवारी चाहिए, जो ढंग से एटलीस्ट हम 4-5 घंटे जो शॉपिंग करते हैं उस बीच में बहुत मुश्किल हो जाता है कि हम कहाँ जाएं, है ना। या फिर अगर आपको कुछ भी कोई भी काम है तो एटलीस्ट लगता है कि एक कोई ऐसी जगह हो जहाँ पे हम चेंज कर सके, अगर कहीं जाना हो, कहीं आना हो या कोई भी चीज। तो मुझे लगता है कि जो वॉशरूम और इस तरीके की जो चीजें हैं उस पे भी उनको ध्यान देना चाहिए। ये सब बहुत बेसिक चीज है, उसके लिए मुझे लगता है कि कहने की जरूरत नहीं थी। एज अ पॉलिटिशियन और अ ब्यूरोक्रेट जो है वो ये सब चीजें तो नॉर्मल हैं, जो लोगों को ये आते ही उनको करना चाहिए। ऑब्वियस, ये तो जब आप भ्रमण क्या करेंगे। कह रहे हैं? ये तो हम आम लोगों को पता है, तो ये तो उतने बड़े पॉलिटिशियन है तो उनको तो पता होना चाहिए ये चीज। हाँ, तो आप देख रहे हैं कि हम औरतों को कितना प्रॉब्लम होता है, तो ये चीज तो होना चाहिए था, बहुत पहले होना चाहिए था, और 2 साल हो गया अभी तक नहीं हुआ। तो इस बारे में तो हम लोग को नहीं। और क्या कुछ होने चाहिए एज अ महिला? हाँ, ये तो होने चाहिए कि शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए, ये तो बिल्कुल है। और ये जो पार्किंग है ये, और महिलाओं के लिए जो अभी जैसे कि अभी ने हम लोग बैठ के बातें कर रहे थे कि रात को जाने में बहुत सा ये होता है, डर सा लगता है, नहीं? अभी भी डर लगते हैं? हाँ, अभी भी होता है कि बहुत सारे लोग, अभी हम लोग बैठे थे तो हम लोग यही सारी बातें पे चर्चा कर रहे थे, तो ये सब भी होना चाहिए। जैसे कि शासन बाबू की पुलिस पेट्रोलिंग नहीं करती? नहीं, मेरे को नहीं लगता है कि हमको, मतलब ये नहीं कह सकते कि पुलिस है तो जिससे कि हर चीज को, बहुत सारा ऐसा चीज हम देखते हैं, क्या कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आए दिन तो यहाँ पे क्राइम होते रहते हैं, कहाँ कुछ होता है, कोई एक्शन लिया जाता है क्या? नहीं लिया जाता। और अगर हम लड़कियां आगे बढ़ के कोई सवाल भी उठाते हैं तो उनके ऊपर कितने आरोप लगाने वाले बैठे रहते हैं। आप तो ये देख रहे हैं कि हमारे यहाँ पे तो बोलने की भी आजादी नहीं है। बोलने की भी आजादी नहीं है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। कहाँ है कौन बोलने रोक की? रहा है बोलने से? कितने लोग, अभी देखिए जो हम लोग अभी अगर इस टॉपिक पे चर्चा उठाते हैं तो कुछ लोग आगे बोल जाते हैं कि क्या मतलब है, छोड़ो, जैसे चल रहा है वैसे चलने दो, क्या मतलब है, तुम लोग को क्या मतलब है। तो यही बात है, तो ये रोका ही ना जा रहा है, कहीं ना कहीं दबाया जा रहा है कि आवाज ना उठे, लोग ना बोले। तो यही बात है, ये सब चीज होनी चाहिए। और जैसे कि हम लोग बातें कर रहे थे कि रात में निकलने में डर सा लगता है, नहीं है, नहीं, वैसा बिल्कुल अभी नहीं है। अभी वैसा नहीं है कि हम लोग कॉन्फिडेंस के साथ निकल सकते हैं 10 बजे 11 बजे, ऐसा नहीं है। ये सब चीज बिल्कुल नहीं है, ये सब चीज कहने की नहीं चीज है, ये सब चीज आपको दिख भी रहा होगा, ये बताने वाली बात ही नहीं है, ये लोगों को दिख रहा है, फील कर। आपको क्या लगता है रात में सेफली नहीं निकल? ये मुझे तो कमोबेश पूरे बिहार का इशू लगता है। और इसमें कल्चरल माइंडसेट और बहुत सारी चीजें हैं। उसके अलावा जो आरा में एक चीज जो मुझे लगता है कि जरूर होना चाहिए, पार्क्स की बहुत कमी है। पार्क ऐसा स्पेस होता शाम में टहल सके, बच्चे खेल सके, बड़े बूढ़े टहल सके, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी। और कई जगह जो है बिहार में मैंने देखा है, स्टार्ट हो गया है, दिल्ली में तो बहुत कॉमन है कि एक्सरसाइज करने के इक्विपमेंट्स लगे होते हैं, तो वो पार्क में ये सारी चीजें, तो ये मुझे बहुत बड़ी जो है एक डिमांड लगती है कि ये होना चाहिए। आपको क्या लगता है मैडम? मुझे लगता है कि यहाँ पे एक चीज और है, एक आयरनी है मेरे यहाँ, हमारा जो शहर है वो पिछले साल भी एक लेडी मेयर देखा था, पिछला जो कार्यकाल था उनका। अभी भी जो है वो एक लेडी मेयर है, बावजूद उसके उन लोगों का कोई ऐसा मैनिफेस्टो नहीं दिखा है हम लोगों को जिसमें औरतों के लिए चीजें पॉइंट आउट कर सकें कि जब हम ये बन के आएंगे तो हम ये चीजें करेंगे। ठीक है, तो एक लेडीज के टेम्परमेंट से जो चीजें होनी चाहिए थी वो चीजें नहीं मिली हैं, इंस्पाइट ऑफ कि हमारे यहाँ मेयर रही हैं। मैंने पिछले बार भी ये बात कही थी कि एटलीस्ट हम लोग को कन्वेंस का भी बहुत दिक्कत होता है, कन्वीनियंस का बहुत, रिक्शा हम यूज सरकारी नगर निगम के लिए, नगर निगम का कोई बस वस नहीं चलता है? नहीं नहीं नहीं, तो मैं वही कह रही हूँ कि एक कन्वीनियंस होना चाहिए, क्योंकि हमारे जैसे बहुत सारी टीचर्स हैं जो बहुत सुदूर गांवों में जाती हैं सुबह, ठीक है, या फिर दोपहर के टाइम में,
तो उन लोगों के लिए एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए सरकार के तरफ से, या जो मेयर या ये लोग जो लोग काम करते हैं उन लोगों की तरफ से, कि कम से कम उनको उनके जगह तक पहुंचाएं, या फिर शहर में ही 4, 5, 10 ऑटोज ऐसी हो या कुछ भी ऐसा हो जहां पे हम फ्रीक्वेंटली जा सके। उसके लिए हमको रिक्शे का इंतजार, रिक्शा वाला भी फेयर इतना ज्यादा मांगता है, तो ये सब चीजें देखना उनका ही काम है। तो ये हमारा छोटा मोटा है जो हम लोग चाहते हैं कि अगर हो जाए तो अच्छी बात है। पार्किंग, शौचालय, सुरक्षा, कन्वेंस के अलावा सुरक्षा के अलावा शिक्षा को और बेहतर कीजिए। और मतलब आरके सर के लिए मैं ये कहूंगी कि वो जैसे 2 बार सत्ता में आए और वो उन्होंने काम बस हम लोग जैसे हमारे घर में बच्चे रोते थे, हम लोग कुछ टॉफी देकर फुसला देते हैं ना। तो जिस तरीके का उन्होंने अभी तक का जो आरा का विकास किया है, तो बस हम लोग को लॉलीपॉप मिला। हाँ, लॉलीपॉप हाँ, लॉलीपॉप ही मिला है। तो सर उनको मतलब उस तरीके से काम करना चाहिए कि हम लोगों को दिखे कि हाँ विकास हुआ है। आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि यूनिवर्सिटी का जो सेशन वगैरह है, इसकी वजह से तो पूरे बिहार का वो तो है, लेकिन उसको सुधार करना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से बाहर जो एडमिशन लेना चाहते हैं वो 1 साल या 2 साल मतलब पीछे रहते हैं। तो ये बहुत बड़ी समस्या है और इस पे सबसे पहले ध्यान देना चाहिए। मुझे एग्जाम चल रहा है, ये बहुत पीछे चला गया है। I mean कि अभी ये लोग का कोर्स कंप्लीट हो जाना चाहिए और अभी तक इसका कंप्लीट नहीं हुआ है, तो ये भी बहुत बड़ा, इतने सारे बच्चों का फ्यूचर खराब हुआ। कितने सारे बच्चे बैठे हैं कि मेरा ये कोर्स होने के बाद हम यहाँ पे जाके वो करेंगे, मतलब अपना वकील वाला वो करेंगे, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। वो लोग का बहुत सारा टाइम है जो खराब हो रहा है। तो इस सब चीज पे कोई चर्चा नहीं है, कोई इस पे ध्यान ही नहीं देता, मतलब बिल्कुल से नहीं, एकदम इरिटेट हो जाता है मन। हम लोग भी बहुत बार कॉलेज यूनिवर्सिटी जाते हैं, सही ढंग से कुछ भी है, इस सब चीज पे कोई चर्चा ही नहीं करता, और हम लोग की तो कोई सुनना तो दूर की बात है, कोई नहीं सुनता। कोई नहीं सुनता है। अभी आप बहुत सारे है लोग, आपको पता कीजिए कि LLB का एग्जाम का सेमेस्टर कितना पीछे चला गया, अभी तक कोर्स नहीं कंप्लीट हुआ है, तो ये चीज होना चाहिए था। महिलाओं के लिए और क्या कुछ होने चाहिए आ रहे हैं? महिलाओं के लिए तो कुछ भी नहीं है आरा में, हम तो ऐसे कहेंगे। सही बोल रहे हैं, क्योंकि हम लोग को आए दिन परेशानी झेलनी पड़ती है आने जाने के लिए। बोली बहुत सही बात है, क्योंकि रास्ते में खड़े रहिए, जाने का रूट भी अलग अलग है, तोड़ तोड़ के कहीं एक जगह पे जाना है, जहाँ जाना 15 मिनट में आसानी से हम 15 मिनट में पहुंच सकते हैं, वहां के लिए मुझे 1 घंटा लगता है, क्योंकि उस तरफ का रास्ते के लिए कोई गाड़ी ही नहीं है, वैसी सुविधा ही नहीं है। तो वो जो बता रही है कि गाड़ी कुछ भी ऐसी सुविधा हो, बसेज हो या फिर ऑटो ही हो, तो ये सुविधा भी बहुत जरूरी है। और शौचालय भी बहुत ही अच्छा बात कही, या चेंजिंग रूम कहिए जो कि मार्केट में हो, जहाँ हम लोग को कभी भी जरूरत पड़ता है। बहुत सारी जरूरतें होती है लेडीज की। और सबसे बड़ी चीज है कि आरा में जब हमारे पास छुट्टियां होती हैं तो समय बिताने के लिए कुछ भी नहीं होता, हमारे बच्चे भी तरसते हैं कि क्या करें, और हमारा सारा ऐसे टाइम में पटना को मिस करते हैं। पटना को मिस करते हैं, बिल्कुल एकदम। तो लगता है दूर भी है पटना, ऐसा है नहीं है कि बहुत नजदीक है, तो हम लोगों का सारा समय घर में ही बीत जाता है, और मुश्किल से कभी प्लान बना के ही हम लोग पटना जा पाते हैं। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि ऐसा पटना, ये आरा में कुछ हो, इंटरटेनमेंट का साधन हो, म्यूजियम हो, साइंस सिटी हो, जहाँ हम अपने बच्चे को इंटरटेन भी कराएं और ज्ञान भी प्रदान करें। और हमारे आरा में बहुत सारे, जैसे वीरपुर सिंह का ही कुछ म्यूजियम टाइप का हो, जिससे कुछ ज्ञान अर्जित कर सके, हाँ, घूम भी सके और ज्ञान अर्जन भी हो सके। यही मेरा रहेगा कि आरा के लिए। आरा कम नहीं, तो कह रहे कुछ है ही नहीं आरा में, आप कह रहे आरा किसी, लेकिन मेरा आरा कम भी नहीं है किसी चीज में, मेरी जन्मभूमि है, तो मैं इसे जन्मभूमि के लिए ठीक है गर्व कीजिए, लेकिन जो हकीकत है उस पर भी बात कीजिए। इन तमाम मुद्दों पे इन महिलाओं का राय जानना बहुत ही जरूरी था, और इन ज्वलंत मुद्दों पे आप क्या कुछ सोचते हैं कमेंट में अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर रखें। धन्यवाद।